Hello, but let's see the question. So the question is saying give reason for the following. Although formation of NH3 and H2O molecule involve sp3 hybridization, their bond angle are shorter than the normal tetrahedral. बोला क्या गया है कि जो हमारा NH3 है और हमारा क्या H2O है, दोनों में क्या है, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो शॉर्टर क्यों होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल एंगल से. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट ओवर हियर? So the key concept over here is NH3 and NH3 and H2O. अगर हम बात करें NH3 और H2O के बारे में, सो बॉन्ड पेयर की बात करें, यहाँ पे बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. लोन पेयर की बात करें तो NH3 में 1 लोन पेयर है, H2O में 2 लोन पेयर. अब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो स्ट्रक्चर कुड बी एज like this in the case of NH3, or structure could be as like this in the case of H2. अगर टेट्रा एंगल की बात करें like in the case of CH4, तो टेट्राहेड्रल एंगल हमारा बेसिकली कितना होता है? इट इज 109 डिग्री 28 मिनट. बट इन द केस ऑफ H2O में वो घट के क्या हो जाता है 104.5 डिग्री, and in the case of NH3 it will become as 107 degree. Why is it so? Because of the repulsion, due to repulsion between lone pair and bond pair, सबसे ज्यादा रिपल्शन होते हैं लोन पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में, फिर लोन पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में. सबसे ज्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में. अब देखो यहाँ पे सारे बॉन्ड है तो यहाँ पे रिपल्शन सबसे कम है. उसके बाद यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, यहाँ पे थोड़ी रिपल्शन ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगी? H2O केस में, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर में भी है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी है. सो ड्यू टू द रिपल्शन the angles become shorter as compared to tetrahedral angle. Hope this is clear to you. Thank you so much.